और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब जदीद दौर है और इसके जदीद तकाज़े भी हैं और जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि कागज़ के नोट का दौर ख़त्म हो चुका है। अब डिजिटल करेंसी और कैशलेस इकॉनमी का ज़माना आ चुका है। मामलाती ज़िंदगी बहुत हद तक वर्चुअल भी हो चुके हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग अपने तमाम बिल्स, ख्वाह वो बिजली का हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने का हो, स्कूल की फीसेस हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो, सब डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड्स और पेमेंट ऐप्स के ज़रिए ही जमा कराए जाते हैं। तो रकूम के तमाम मामलात अब डिजिटल और वर्चुअल हो चुके हैं और दुनिया अब डिजिटल हो चुकी है। 16% से ज़ायद अमरीकियों ने डिजिटल करेंसी में सरमायाकारी कर रखी है, जबकि 100 से ज़ायद ममालिक के मरकज़ी बैंक अपनी डिजिटल करेंसी शुरू करने पर भी काम कर रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क भारत में ही देख लें जनाब, जो करेंसी लेस इकॉनमी का रुझान है तेज़ी से वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। चाइना समेत दुनिया के कई ममालिक में पेमेंट्स के लिए कोड्स, स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तक कि आप सब्ज़ी लेने भी चले जाएँ ना, या किसी ठेले से कुछ चीज़ लेते हैं तो वहाँ पर भी QR कोड पड़ा होता है जिससे स्कैन करके आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स के मुताबिक के जो कैशलेस इकॉनमी है वो मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार भी अदा करती है, क्योंकि इससे हर चीज़ टैक्स नेट का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जनाब पाकिस्तान में ये रुझान इंतहाई कम है। हॉल रोड देख लें, शालम मार्केट देख लें, हफीज़ सेंटर जैसे बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ में कार्ड से पेमेंट्स करने की सहूलियत मौजूद ही नहीं है। टूरिज्म स्पॉट्स हो जाएं, मोटरवेज़ हों, वहाँ भी एक तो ओवरचार्जिंग की जा रही होती है और दूसरा ये कि कैशलेस पेमेंट्स की सहूलियत दस्तयाब ही नहीं होती है। और बाज़ जगहों पर ये सहूलत दस्तयाब तो होती है लेकिन टैक्स के नाम पे 2 से 2.5% इजाफी पैसे ज़रूर लिए जाते हैं। तो कैशलेस इकॉनमी होती क्या है, मुल्क की मईशत के लिए कितना ज़रूरी है और पाकिस्तानी ताजर इस पर क्यों नहीं आते हैं, उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर वो इस पर आ जाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ अहमद साहब, हैं ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। हाफिज़ साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हाफिज़ साहब, ये कैशलेस इकॉनमी पूरी दुनिया अब इस पे आती जा रही है कि भाई कैश पकड़ने का हमारे पास टाइम ही नहीं है, QR कोड जो है वो स्कैन किया और पेमेंट्स कर दी है क्या, और पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, क्या वजह है? जिस तरह आपने बात की है कैशलेस इकोनॉमी, बड़ा सिंपल सा वर्ड है कि डिजिटल करेंसी है, नोट्स खत्म होते जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 15 से 20% पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, करेंसी नोट्स बाकी हैं। अच्छा, ठीक है। 80 से 85% तक लोग डिजिटल पे जा चुके हैं। ठीक है, ओके। लेकिन आपको खुद पता है कि वो उन मुल्कों में जा चुके हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो इसलिए नहीं है कि टैक्स चोरी। अब जाहिर है अगर आप जाके कैश पेमेंट करते हैं तो किसी को क्या पता, जब आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो बैंक में ट्रांजैक्शन होगी ना, सेलर के अकाउंट में पैसे आए, अगर FBR ने देखने किसी भी डिपार्टमेंट ने अच्छा जी इस महीने आपने 10 करोड़ की सेल की, आपकी स्टेटमेंट बता रही है। हाँ, बिल्कुल। कैश है तो आप कहेंगे जी कुछ भी नहीं हुआ जी, लूटे गए, मारे गए, बस कोई सेल ही नहीं हुई, सारा दिन खाली बैठे रहे। मेन रीजन ये है पाकिस्तान में। सही। अब इसके अगर हम बेनिफिट्स पे जाते हैं, देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है तो जो गवर्नमेंट का किसी भी इदारे का बेनिफिट ये है कि उसको टैक्स आता है। आम आदमी का बेनिफिट ये है कि वो चोरी डकैती से बच जाता है। अब आप 10-20 हज़ार रुपये कैश लेके जा रहे हों और एक तरफ आपके पास बस मोबाइल वॉलेट है जिसके अंदर आपका कैश पड़ा है, उससे कोई नहीं छीन सकता, आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता आपसे। फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स बहुत आसान हो जाती हैं उससे। आप पाकिस्तान बैठे हैं, अब आप यहाँ जाएं, पहले किसी मार्केट में वहाँ से रुपए दें, उसे डॉलर चेंज करवाएं, फिर जाएं, फिर उसको भेजें, 4 दिन 5 दिन का प्रोसेस है। इधर ऑनलाइन जाए, कार्ड नंबर एंटर करें, आपकी पेमेंट होगी। अच्छा, दुनिया के अंदर ना UK में ख़ास तौर पर, बाकी भी उन मुल्कों में आपको रिवार्ड के तौर पे पैसे वापस किए जाते हैं कि आप डिजिटल करेंसी यूज़ करें। ओह वाओ। मैं अपना UK का बैंक अकाउंट देखता हूँ, 2-3 महीने के बाद उसमें 100-200 पाउंड बना होता है। वाह जी वाह। वो कैशबैक मनी उसे कहते हैं कि आप कार्ड यूज़ करें, 1000 पाउंड स्पेंड करेंगे तो हम आपको 10 या 15 या इतने पाउंड वापस कर देंगे। सही। वो सिर्फ लोगों को इस तरफ लाना है। अब कोई बंदा सोचे जी मैंने तो 1000 अपने लिए स्पेंड किया था, मुझे 10-15 किधर से आ गए? वो इसलिए आ गए कि उनकी गवर्नमेंट वहाँ से जो आपको ट्रैक करके जो टैक्स में बेनिफिट उठा रही है उसमें से 1-2% आपको दे देते हैं। लोगों को इस तरफ लेके आते हैं। हमारे यहाँ तो ये बड़ा अजीब रुझान है। पिछले दिनों में एक इवेंट में शरीक था, अली बाबा का एक इवेंट था लाहौर में। वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, जिस तरह हम ज़्यादा ऑनलाइन सेलिंग करते हैं अमेज़ॉन पे और दूसरों के अकाउंट्स भी हैं, तो किसी ऐसे बंदे को बताया ना जो बिल्कुल कैश वाला, तो कहते हैं नहीं कैश वाला काम बताएं, ये तो 2 हफ्ते बाद बैंक में पेमेंट आएगी
वो पता नहीं आएगी नहीं कि आएगी, नहीं क्या आएगी, होगा। हाँ। तो हमारे यहाँ अभी ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो सिर्फ कैश पे बिलीव रखते हैं। जिस तरह आपने हॉल रोड ये वही ना, इन इतने जगहों बड़े पे बात बड़े की। कारोबारी बिजनेस पॉइंट्स हैं ये। आप हफीज सेंटर चले जाएं, कोई चीज लेने चलेंगे, वहाँ पे क्यूआर कोड भी नहीं होगा, वो कैश ये तो पेमेंट सिर्फ कर टैक्स चोरी के लिए करते हैं ना, इसके अलावा तो उनके पास और कोई रीजन नहीं है। टैक्स चोरी के छुपाना अच्छा, और ब्लैक मनी को व्हाइट में उन्होंने कन्वर्ट करना होता है, उनके अपने तरीके होते हैं। तो इसलिए मैं सबका नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। अभी ये है कि किसी हद तक बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं या बड़े रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे ये चलता है। अच्छा, वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी मशीन खराब है। एग्जैक्टली, हाँ। तो अब अगर तो आप पढ़े लिखे हैं, जिस तरह मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मशीन खराब हो मैं तो 3 मिनट में चलवा देता हूँ। अच्छा, बैंक का हमें बता दे कैसे चलती सिंपल सा फार्मूला, मोबाइल सिंपल फार्मूला, कैमरा ऑन करे, वीडियो बनाए। उन्होंने कहा जी अच्छा आपके यहाँ मशीन नहीं चलती, तो उस वक्त मशीन चल जाएगी। रियली? कैमरा उठाने की देर होती है, खराब मशीन ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। तो कंप्लेन करें ना, ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, उनकी वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे डालें। बैंक्स के अंदर अच्छा हमारे यहाँ एक और भी रीजन जो मेन है ना कि लोग क्यों नहीं जाते इस तरफ। ठीक है। आप जो आम आदमी है ना उसका एक्सपीरियंस देखें कि बैंक में उसका क्या एक्सपीरियंस होता है। वो कहते हैं जी बैंक जाता हूँ 2-2 घंटे की लाइनें, कैश जमा करवाने, फिर कैश निकलवाने जाओ, वो हम अपने पास ही रखते हैं, अपने पास ही सारा कन्वर्ट कर लेते हैं। बैंक वाले ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है। बैंक वाले ऐसा इसलिए करते हैं कि आपका अकाउंट जिस ब्रांच में होता है, पेरेंट ब्रांच में, ठीक है, ओके, उसके अलावा दूसरी ब्रांच को कोई फायदा नहीं है आपको एंटरटेन करने का। किसी भी बैंक की गुलबर्ग ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है, हाँ। आप उसकी डिफेंस ब्रांच में चली जाती है कि ये 2 लाख रुपए मुझे जमा करवाने हैं। सही। वो कहेंगे सिस्टम नहीं चल रहा, क्योंकि ये बहुत दफा होता है वैसे। ये बहुत दफा होता है। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कई, बल्कि मैंने फिर इस पे एक वीडियो बनाई, वो मिलियंस में गई, बहुत वायरल हुई। तो मुझे कई बैंक वालों ने, दोस्तों ने बड़ा शिकवा किया कि यार अब हर बंदा आता है, कैमरा ऑन करता है, कहता है सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि अगर आप स्टेट बैंक को कंप्लेन करें ना, और इवन उसी बैंक को भी, अच्छा ये जो 2 नंबरी कर रहे हैं ना, ये बैंक मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर्स कर रहे हैं, लोअर स्टाफ कर रहा है। ठीक है। ये बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कभी भी अलाउ नहीं करते है ना कि हो जब क्या आप रहा है। वीडियो बना के उनको भेजेंगे ना और उनको ईमेल करेंगे और वो इनके पॉइंट्स काटेंगे, इनकी प्रमोशन रुकेगी, तो फिर ये ठीक हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। ठीक है। लोगों को भी तो सहूलत देनी चाहिए ना आपको। अगर कोई कैशलेस इकोनॉमी पे आना चाह रहा है तो बैंकों को चाहिए एंटरटेन करें। पेरेंट ब्रांच है या नहीं है, आप जिस चीज की सैलरी ले रहे हैं आप वो काम कर दें। अच्छा, अब जिस तरह हाफिज़ साहब मैं बात करी थी कि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत है, मतलब उसके वीडियोस आप देख लें, आप कोई छोटी से छोटी चीज़, आप ठेले पे भी चले जाएंगे वहाँ पे भी QR कोड नजर आएगा आपको कि आप आराम से मोबाइल से पेमेंट कर। वहाँ आप दही भल्ले भी खा सकते हैं मोबाइल से। वहाँ पे आप कोकोनट भी लेने चले, कोकोनट का पानी भी पी ले तो वो भी आपको QR कोड के थ्रू, मतलब वो इतने आगे जाते जा रहे हैं। और हम लोग जो है, हम लोग अभी भी अपने तिजोरियों में पैसे रखते हैं, अपने घरों में पैसे रखते हैं। और भी होती है। अच्छा आपने वहाँ की बात की है, और मुल्कों में दुबई वगैरह में देखें, वहाँ पे आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, 5 दिरहम की हेयर कट करवाते हैं, कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। टैक्सी में आप बैठते हैं, अब हमने वहाँ पे अक्सर मुल्कों में, मैंने तो हेयर ड्रेसर की शॉप पे कार्ड से पेमेंट की हुई है। टैक्सी में बैठे, टैक्सी में कार्ड से पेमेंट है। आपने अंदाजा लगाया इतना उन्होंने उसको कैशलेस किया हुआ है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है, इसके बगैर हमारे पास गुजारा नहीं है। और अच्छा एक और रीजन ओवर चार्जिंग। सही। पाकिस्तान में ओवर चार्जिंग के लिए भी लोग क्या चाहते हैं कि हम कैश पे लें, क्योंकि जब आप कार्ड पे लेंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपने ये चीज इतने की बेची है। अगरचे उस पर इतना एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि जो रेलिवेंट अथॉरिटीज, रेलिवेंट जो ऑफिसर्स होते हैं वो मुलव्वस होते हैं, उनको मंथली जाती हैं 99% लोगों को, 1% अच्छे लोग होते होंगे। लेकिन फिर भी जब एक चीज रिकॉर्ड पे आ जाती है तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह मोटरवेज पे आप देख लें, 100 की चीज 200 में मिल रही है, 300 में मिल रही है, और उनके पास कोई रसीद नहीं है, वो आपको बस वो कच्ची से रसीद। सिस्टम भी तो नहीं है ना, सिस्टम में भी एंटर नहीं हो रहा होता। सिस्टम इसलिए नहीं है ना कि अगर सिस्टम पे एंटर होगा तो आपके पास रसीद आ जाएगी, रसीद आएगी तो आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे तो एक्शन होगा। तो उन्होंने कंप्लेन का रास्ता ही बंद किया हुआ। तो फिर ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या आप लोग भी अपने तहत आप ये सारी चीज़ें अवेयरनेस फैला रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट का इसमें फिर क्या रोल है? वो किस तरह इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है? मेरे ख्याल में सिर्फ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ये कानून बना दे कि आप, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी तो फायदा है ना, वो भी तो टैक्स में आ रहा है उनका। गवर्नमेंट का सिंपल सा अगर वो एक कानून बना दें कि अगर 100 की चीज़ है तो अगर आप उनके पास कैशलेस नहीं है इकोनॉमी, मतलब उनके पास डिजिटल मशीन नहीं है, तो आपको 100 की चीज़ 50 में मिलेगी। तो देखें सारे मशीनें रख लेंगे वहाँ पे। अगर गवर्नमेंट का कानून हो के जाए 100 वाली चीज़ अगर उनका कार्ड नहीं चला तो आपने 50 देने, 50% डिस्काउंट है कैश पे, तो फिर कोई भी नहीं कैश लेगा, वो कहेंगे भाई कार्ड ही ठीक है। तो सख्ती ज़रूरत है। हमारे मुल्क को हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है इससे, अगर ये सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी पे आ जाए।
क्या बात है। अच्छा, दूसरा आवेज़ साहब, बहुत से हम किसी बड़े बड़े मॉल में चले जाएं, कहीं खाना खाने चले जाएं, तो वहाँ पे सबसे पहले कहते हैं ना मशीन है क्रेडिट कार्ड की, कहेंगे नहीं है, हमारी ख़राब हो गई हुई है, चल नहीं रही है, दूसरी ले आए वो भी नहीं चल रही, सारा प्रॉब्लम यही होता है। तो वहाँ पे भी वीडियो बना लें, कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब ये पहला उनका रीज़न यही होता है, नहीं चल रही है। अवेयरनेस दे दूं सबको कि कभी भी जाके आपने किसी रेस्टोरेंट पे, मॉल पे ये नहीं पूछना कार्ड चलता है कि नहीं चलता। अच्छा, आपने पहले खाना खाना है वहाँ पे, सही है, ठीक है, तसल्ली से खाना खा के उसके बाद में बताएं मेरे पास कार्ड है। ओके, अब वो कहेंगे हमारी मशीन नहीं है, उन्हें कहेंगे थैंक यू वेरी मच, मेरे पास कैश नहीं है, आपके पास मशीन नहीं है, ठीक है, तो 2 से 3 मिनट में उनकी मशीन ईजाद हो जाएगी, उनके पीछे स्टोर में कहीं छुपी होगी जो कि निकल के वो सामने आ जाएगी।